नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर सूरी में फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। जांच रिपोर्ट में एक साथ 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस पर प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सभी संक्रमितों को कोविड सेंटर भेजा। वहीं संक्रमण प्रभावित इलाकों को सील किया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में आई 880 नमूनों की जांच रिपोर्ट में 5 व्यक्तियों में संक्रमण होने की पुष्टि हुई। जिले में अभी तक 198 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। वहीं 158 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। दौसा के सिकराय में करंट लगने से मोर की मौत हो गई है। बिजली के पोल पर बैठने के दौरान मोर को करंट लगा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने फॉरेस्ट बैरबा को दी। घटना राणोली थाना इलाके के गढ़गांव। श्री गंगानगर में छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएफआई के छात्रों ने उपखंड अधिकारी को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पदमपुर के कृषि कॉलेज की तरफ से लॉकडाउन के दौरान फीस मांगे जाने का विरोध किया गया। केशवरायपाटन की रोटीदा गांव में सर्पदंश से किसान की मौत हो गई। इस पर परिजन सामुदायिक चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि किसान खेत में धान की फसल की रखवाली करने गया था। भरतपुर के सुहास गांव में असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। पता लगाने पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। सरदार शहर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के 78वें वर्षगांठ के मौके पर छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्राओं ने सत्याग्रह आंदोलन किया। आंदोलन एसबीडी पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष किशनलाल सीवर के नेतृत्व में किया गया। डूंगरपुर में पंचायत समिति सिमलवाड़ा में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास अधिकारी ललित कुमार पंड्या ने विकास कार्यों में कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत होने वाले कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अजमेर के बांदनवाड़ा कस्बे के समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा लॉकडाउन पर लिखी गई पुस्तक निराशा में आशा की किरण का विमोचन किया गया। विमोचन संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक, जिला एवं सेशन जज अनूप कुमार सक्सेना, कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप द्वारा किया गया। झालावाड़ में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन और भी ज्यादा एहतियात बरतता नजर आ रहा है, जिसके तहत जिला कलेक्टर ने यहां 2 दिवसीय लॉकडाउन लगाया। कस्बे में शनिवार रात्रि 12 बजे से रविवार रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। रियामड़ी उपखंड मुख्यालय पर किसान संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने एसडीएम को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल के 7 किसान भी मौजूद हैं। रास्ता खोलो अभियान के तहत रियामड़ी के ग्राम पंचायतों में प्रशासन ने अतिक्रमण और बंद रास्तों को खुलवाने की कार्रवाई की और इसी कड़ी में प्रशासन ने भवाल और जाटाबाज ग्राम पंचायत में भी रास्ता खुलवाया, जिसके बाद गांव के होनहार बेटियों के नाम की पट्टिका इस रास्ते पर लगवाई गई। नागौर के मेड़ता सिटी की मीरा नगरी में कोरोना का विस्फोट हुआ है। मेड़ता में 10 पॉजिटिव मरीज मिले। मेड़ता शहर में 9 और गोटन में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला। सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर भर्ती कराया गया, जिसके बाद मेड़ता मानक चौक में दुकानदारों के सैंपल भी लिए गए। वहीं अब भी सैंपलिंग का काम जारी है। 12 के अंता में पुलिस ने भट्टी पर कच्ची शराब बनाते हुए युवक को पकड़ा, जिसके बाद 150 लीटर कच्ची शराब के वॉश को नष्ट किया गया। तो वहीं कच्ची शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया गया। 12 जिले में तहसील स्तर पर किसानों का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है और इस दौरान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसके बाद अटरू में प्रांतीय महामंत्री कैलाश गंटोलिया के नेतृत्व में नवनियुक्त उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सिरोही के आमलारी गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। गांव में पसरी गंदगी के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार इस तरफ न ही वार्ड पंच ध्यान दे रहे हैं और न ही सरपंच इस परेशानी को दूर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। दौसा के सिकराय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाजसेवियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान गढ़ोली, बनीपुरा और सोजीदास महाराज की कुटिया पर भी पौधे लगाए गए। समाजसेवियों ने 351 छायादार और फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जैसलमेर के सुभाष नगर गांव में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। करंट लगने पर परिजनों ने उसे राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी बैरोड पुलिस थाने पहुंचे, जहां एसपी ने उप अधीक्षक अतुल साहू और कार्यवाहक थाना अधिकारी के इलाके में मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
अलवर में ख्यारतल आबकारी की थाने की प्रहराधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 15 लीटर हथकढ़ शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के फलसूंड में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। जांच के लिए भेजे गए 15 सैंपल्स में से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन ने तीनों संक्रमित मरीजों को 108 की मदद से अस्पताल भेजा। वहीं अब तीनों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। डीडवाना एडीएम का तबादला करौली के महिला एवं बाल विकास विभाग में हो गया है। इस पर स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने नगरपालिका सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया, जहां एडीएम प्रभाती लाल जाट को तबादला होने पर विदाई दी गई। वहीं अब 4 महीने बाद यहां फिर से एडीएम का पद रिक्त हो गया। सवाईमाधोपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बाजारों में खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया। इसको लेकर गंगापुर सिटी आबकारी वृत्त क्षेत्र की अनुज्ञाधारी मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां प्रशासन को दिए ज्ञापन में शराब की दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोले जाने की मांग की। सवाईमाधोपुर के ऑस्ट्रेली गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और इस दौरान लाठी डंडों से हमला करने पर एक ही पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां घायल युवक की हालत गंभीर बताई गई। वहीं सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। कस्बे की वार्ड संख्या 3 में गौरवपथ स्थित सूरत बस स्टैंड पर निर्माणाधीन दुकानों की नीलामी के लिए नगर पालिका द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, जिसे निरस्त करने की मांग को लेकर पार्षद और कुशलगढ़ विकास मंच के सदस्यों ने पत्र सौंपा। पाली के 4 भुजा देसूरी सड़क मार्ग पर मार्बल से भरे ट्रक का टायर फट गया और इस दौरान ट्रक चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। टायर फटने पर ट्रक का संतुलन बिगड़ने पर चालक ने पेड़ से टकरा कर ट्रक को रोक दिया, न तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार और समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मामले को लेकर रावणा राजपूत समाज की बैठक हुई। बैठक में रावणा राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों ने रोष जताया। वहीं समाज में रोष के चलते विभिन्न संगठनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे के युवाओं द्वारा 15 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि एवं सैनिकों के सम्मान में आयोजित किया गया। वहीं इस शिविर के आयोजन को लेकर युवाओं ने पोस्टर का विमोचन भी किया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में बीजेपी की तरफ से नगर मंडल और देहात मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पहली बार पहुंचे नवनियुक्त प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्री विजयनगर के नवनियुक्त थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने पुलिस जवानों के साथ बाजार में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान थाना अधिकारी ने कस्बे के मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया। श्री गंगानगर में ग्रामीणों ने श्री विजयनगर रायसिंह नगर सड़क को 8 किलोमीटर तक पुनर्निर्माण कराने की मांग की। अपनी इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द सड़क निर्माण नहीं कराए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। सीकर जिले के नेशनल हाईवे 52 पर कार ने पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे पैदल जा रहे 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पुत्र के द्वारा मामला दर्ज कराया गया और इस पर पुलिस जांच कर रही है। प्रदेश में चल रहे सियासी संकट में अब रावतसर में आम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी परेशान होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने सियासी संकट से मुक्ति की कामना करते हुए बेसहारा गोवंशियों को गुड़ खिलाया। प्रतापगढ़ में हनुमान चौराहा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न किस्मों के 51 पौधे लगाए गए। इस मौके पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। शुरू में सुजानगढ़ के नयाबास के लोग विद्युत कटौती को लेकर आक्रोशित होते नजर आए, जिसके चलते गुस्साए लोग बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। सैपो में मंगलदास का पूरा गांव के आम रास्ते पर दबंगों ने अतिक्रमण कर दिया है, जिसको लेकर लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। आम रास्ते को बंद करने पर लोगों को आवाजाही के दौरान काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। डीडवाना में मौसम का मिजाज बदला नजर आया, जिसके चलते शहर में मूसलाधार बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं शहर में जगह जगह जल भराव की समस्या भी देखी गई। प्रतापगढ़ में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां कभी रिमझिम तो कभी तेज बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया, जिसके चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली। तो वहीं जलाशयों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और इसी क्रम में सैंपल्स की आई जांच रिपोर्ट में 29 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 400 के पार हो गई। वहीं जिले में सैंपलिंग करवाई जा रही है।
गंगनहर की करणी श्री वित्रिका में श्री विजयनगर के पास स्थित 40 जीबी के पास कटाव आ गया है और इस पर किसान अपने स्तर पर कटाव पाटने के प्रयास करते नजर आए। वित्रिका में कटाव आने से अनूपगढ़ सूरतगढ़ मार्ग के किनारे पड़ी बड़ी जगह में पानी फैल गया और वित्रिका में आए कटाव के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो चुका है। सैपऊ सीओ विजय कुमार ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले उसकी कोरोना जांच करवाई। डूंगरपुर के खुमानपुरा गांव में एक शराबी बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि शराबी बेटे ने अपनी मां से शराब के लिए कुछ रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर बेटे ने आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में जल्दी कोरोना संक्रमण की जांच के लिए लैब शुरू हो जाएगी राज्य सरकार की तरफ से और इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर बजट भी आवंटित कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में शुरू होने वाली इस लैब के लिए जरूरी उपकरण RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। सैपऊ में एक और कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। यहां खाद बीज व्यवसायी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। व्यवसायी ने जुकाम खांसी होने के चलते जिला अस्पताल में कोरोना की जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। झुंझुनू में ब्लॉक स्तरीय वन महोत्सव के अंतर्गत वन विभाग, नगर परिषद, स्काउट गाइड और विद्यालय स्टाफ द्वारा पीरू सिंह विद्यालय परिसर में 101 पौधे लगाए गए और इस दौरान विद्यालय स्टाफ ने पौधे के संरक्षण की जिम्मेदारी भी संभाली। बीकानेर में UIT ने व्यास कॉलोनी में कई जगहों में अतिक्रमण हटाए हैं। संपर्क पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद UIT ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अलवर के किशनगढ़ बास की तहनोली गांव की पहाड़ी पर युवक युवती के शव लटके मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक युवक शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। वहीं 1 महीने पहले इस युवती की भी शादी हो चुकी है। फिलहाल दोनों की मौत को लेकर पुलिस जांच कर रही है। अजमेर के सोमलपुर के पूर्व सैनिक गुलाब खान न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। गुलाब खान का कहना है कि फर्जी साइन कर जमीन हड़पने के मामले में 11 फरवरी 2020 को सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन कई महीने बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा डोनेशन काफी अहम हो गया है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और इसी कड़ी में जोधपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने MDM हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेट किया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में एक युवक ने एक बुजुर्ग को जमीन विवाद में गोली मारकर घायल कर दिया। इस मामले में बाड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा जिले के मांडल उपखंड में मेजा रोड पर बसी हरिजन बस्ती उपेक्षा की शिकार हो रही है। बस्तीवासी मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। ऐसे में परेशान क्षेत्रवासी बस्ती में ही महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गए। चित्तौड़गढ़ पुलिस की DST और भदेसर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए घोसुंडा डैम के पास 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया और जुआरियों के कब्जे से 49,485 रुपए, ताश के पत्ते और जुआ प्रकरण के इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए। राजकीय अजीत अस्पताल में स्तनपान सप्ताह मनाया गया, जिसमें प्रसूताओं को स्तनपान के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित ये कार्यक्रम किया गया। ब्यावर में प्रताप कॉलोनी में चल रही सीवरेज लाइन कार्य के दौरान बाल श्रमिकों से काम करवाने की शिकायत पर चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग ने कार्रवाई की और 2 बाल श्रमिकों को पकड़ा है। भादों की छिटपुट बारिश से कोटा संभाग में हाल ही में बोई फसलें जम नहीं पा रही, इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। हालांकि धान, सोयाबीन, उड़द समेत सूखती फसलों को बचाने के लिए प्रशासन ने चंबल की नहरों में जल प्रवाह कर दिया, लेकिन यह पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा। पिडावा उपखंड के धरोनिया गांव में 9 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने गांव लौट आए, जिनका ग्राम पंचायत की सतर्कता टीम के सदस्यों ने माला पहनाकर और करतल ध्वनि से स्वागत किया। ब्यावर शहर में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और इसके बावजूद शहरवासियों में इसके प्रति लापरवाही भी बरती जा रही है। शहर के डाकघर के सामने आधार कार्ड बनवाने वालों की भीड़ लगी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की। किसानगंज के सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सा विभाग की टीम ने संक्रमित के संपर्क में आए 32 लोगों के सैंपल लिए और कोरोना जांच के लिए अजमेर भेजे। किसानगंज पंचायत समिति के सभागार में SDM समदर सिंह भाटी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने पर चर्चा की गई और कोरोना बचाव थीम पर कार्यक्रम प्रस्तुति के निर्देश दिए गए। अलवर के कोट कासिम में बीबी रानी माता मंदिर परिसर और कॉलेज परिसर के आसपास पुकार फाउंडेशन की तरफ से पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पौधारोपण की शुरुआत कोट कासिम SDM गंगाधर मीणा ने की। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे की महावीर कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। खानपुर अस्पताल में चिकित्सकों ने
जांच के दौरान मृतक के गले में निशान होने की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अजमेर के रीजनल चौपाटी पर लावारिस अवस्था में पड़े बैग में मिली XYZ की दवाइयों को लेकर चिकित्सा विभाग ने क्रिश्चियनगंज थाने में अज्ञात व्यक्ति के नाम पर मामला दर्ज करा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में भारतीय किसान संघ की कार्यकर्ताओं ने किसानों की ज्वलंत समस्या को लेकर तहसील अध्यक्ष मनोहर लाल डांगी की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार मदन लाल बेतवाल को ज्ञापन सौंपा। नोखा के मदासर गांव में एक खेत में पुलिस ने 65 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है और अवैध डोडा पोस्त को ले जाने के आरोप में 2 जनों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया। दौसा में काला खोह के पास एक बाइक गाय से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मलारना डूंगर SDM के पद पर रघुनाथ खटीक ने अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने तहसीलदार किशन मुरारी मीणा से कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर समीक्षात्मक जानकारी दी। आगामी 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा के आवास पर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खंडीप ग्राम पंचायत सरपंच किरोड़ी लाल मीणा ने की। भिवाड़ी नगर परिषद के कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कार्यालय को अगले 24 से 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि कार्यालय को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। देश में विद्युत चोरी होने से बढ़ रही छिजत को रोकने के लिए विद्युत सतर्कता दल द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने 45 लोगों को विद्युत चोरी करते पकड़ा और 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। करीब 3 साल पहले अलग अलग मामलों में जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से जब्त किए गए डोडा पोस्ट और स्मैक को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों के मौजूदगी में 55 किलो डोडा पोस्ट और 17 ग्राम स्मैक को नष्ट किया गया। कोटा जिले में कोबरा के बाद अब क्रैप सांप ने जनता के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा ने जगपुरा की बंजारा कॉलोनी से 5 फीट की क्रेट सांप को रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सवाईमाधोपुर कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने जिले में नवाचार किया और जिले की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं के साथ संवाद किया और उनको सफलता की शुभकामनाएं दी। रामगंज मंडी में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी पंकज मंगल की रिश्वत लेते गिरफ्तारी होने पर पालिका में कार्यरत 1 दर्जन ठेकेदारों ने पालिका कार्यालय के सामने आतिशबाजी की, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और जश्न मनाया। चीपा बड़ौद पुलिस ने थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की और अवैध धारदार छुरा सहित हरिओम नाई को गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। भीड़वाना में कोरोना संक्रमण काल में प्रशासन का सहयोग करने वाली संस्थाओं और भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र देकर ADM PL जाट ने सम्मानित किया। इस मौके पर एडिशनल SP संजय गुप्ता, SDM अंशुल सिंह बेनीवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में अब बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे विधायक, बीजेपी का विधायकों की बाड़ेबंदी से इनकार। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान आया। कटारिया ने कहा कि हमें बाड़ेबंदी करनी होती तो 1 माह पहले करती। हमारे वोटों को संभाले रखना पार्टी का धर्म है। 11 तारीख के निर्णय के बाद ही तय करेंगे आगे क्या करेंगे। विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण में ACB हुई एक्टिव। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर आरोपी संजय जैन के ठिकानों पर छापेमारी। जयपुर, बीकानेर, लूणकरणसर सहित कई जगहों पर सर्च। पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। देश भर के 36 स्कूली बच्चों से करेंगे बातचीत। महात्मा गांधी को समर्पित है ये केंद्र। बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश में BSF की गोली से एक घुसपैठिए की मौत। बाड़मेर जिले के BDK की घटना। तारबंदी पर चढ़ रहा था घुसपैठिया। BSF के अधिकारियों ने मौके पर डाला डेरा। केरल के कोझिकोड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 21। क्रैश विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड बरामद। CVR बरामद करने के बाद काटा जा रहा फ्लोरबोर्ड। कोझिकोड विमान हादसे में घायल 127 लोगों में से 40 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब रेस्क्यू में शामिल सभी का कोरोना टेस्ट होगा। सुशांत सिंह मामले में ईडी की टीम रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट से अपील की है कि वो रिया की याचिका को खारिज कर दें। आयुर्वेद चिकित्सकों के 450 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री गहलोत की सौगात। पुलिस विभाग में भी क्लास 4 के 326 पदों पर भर्ती होगी।
दुनिया भर में अब तक 1,95,23,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 7,22,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,25,00,000 के पार हो चुका है। 12 अगस्त तक आ सकती है रूसी वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री बोले ट्रायल खत्म, अगले 2 हफ्ते में रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में ला देगा। भारत में कोविड-19 के मामलों का आंकड़ा 20,88,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं संक्रमण से अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार। आज कोरोना से 9 मरीजों की मौत तो 499 नए पॉजिटिव केस आए सामने। प्रदेश में अब 776 मौतें, वहीं पॉजिटिव आंकड़ा 50,656 हो चला है। गिरीश चंद्र मुर्मू बने देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई पद की शपथ। पीएम मोदी समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी के दौरे पर। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा की सेक्टर 39 में बने 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कहा पार्टी के हर फैसले के साथ, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं। केरल में भारी बारिश के चलते इडुक्की नदी के राजमला इलाके में भूस्खलन हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। गुजरात के वलसाड की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है। राज्य में अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन होगा। इससे पहले शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। बाजार अब 8 के बजाय रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। भारतीय सेना ने तंगधार सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड को निशाना बनाकर किए गए हमले में खासा नुकसान हुआ। इसमें एक महिला की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। कहा कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। अगले आदेश तक बैन रहेगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी तय कर दी गई है। टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा। इसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद जारी और इस बीच दौलत बेग ओल्डी में दोनों देश मेजर जनरल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। करीब 1 घंटे से दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है। पैलेसोन व्हील्स अभी 2 महीने नहीं चल पाएगी। सितंबर-अक्टूबर महीने की बुकिंग को आगे शिफ्ट किया गया है। कोरोना के चलते पिछले सत्र में भी 7 फेरे रद्द करने पड़े। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की। देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और चंपावत जिलों में कहीं भी भारी बारिश हो सकती है।